विद्यार्थियों नमस्कार। अपन जो है व्यवसाय में, प्राथमिक व्यवसाय में जो है संग्रहण, आखेट और पशुचारण, मछली पालन, इनका अध्ययन कर लिया था। पशुचारण में अपन पढ़ रहे थे यानी कि जब मानव ने जो है आखेट और मछली पकड़ने के बाद में जब समूह में रहने लग गया तो उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हुई। उसके उपरांत में वह जीवन यापन करने के लिए पशुओं को जो है पालतू बनाने लगा। तो पशुओं को पालने के बाद में जैसे ही चारे की कमी हुई तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लग गया। घूमने के उपरांत में उन्हीं क्षेत्रों पर पशुपालन की प्रक्रियाएं संपन्न हुई जो आवश्यक दशाएं थी। जैसे विश्व में जो है पशुचारण को 4 भागों में विभक्त किया है। यानी पशुचारण कहाँ विकसित होगा? एक तो उष्ण कटिबंध व शुष्क जलवायु, दूसरा है शीतोष्ण व शुष्क जलवायु यानी शीतोष्ण कटिबंध व शुष्क जलवायु, तीसरा जो है पर्वतीय क्षेत्रों यानी धरातल जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ होगा वहाँ पर पशुचारण का कार्य किया जाएगा। चौथा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि पशुचारण जो है मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में संपन्न किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय व शुष्क क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय व शुष्क जलवायु, पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। इस प्रकार 4 भागों में विभक्त किया है। तो इसमें दे रखा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इसी में है। यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र को माना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। पशुचारण का अर्थ होता है जहाँ पर पशु जो है अपना भोजन करते हैं, पशु चरते हैं, वहाँ पर तो घास के मैदान हो गए। तो उष्ण कटिबंधीय व शुष्क जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। इसमें जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। वर्षा का जो औसत है 100 सेंटीमीटर, वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम है। और घास की ऊंचाई जो है घास की ऊंचाई जो है 1.8 मीटर से 3 मीटर तक घास की औसत ऊंचाई पाई जाती है। यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, वर्षा का जो औसत है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और 1.8 मीटर से 3 मीटर की ऊंचाई पर जो है वनस्पति की जो है ऊंचाई होती है। इसके अतिरिक्त जो है यह विश्व में जो है सूडान में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में पंपाज तथा दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री जो है अक्षांशों के मध्य पाया जाता है।
इसमें जो है वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है विश्व में रूस में स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है पंपाज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा जो है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है विश्व के सभी पर्वतीय स्थल, विश्व के सभी पर्वतीय स्थल, यानी विश्व में अगर पर्वतों की बात करें, जैसे भारत में जो है हिमालय है, हिमालय में जो है भूटिया जनजाति, गुज्जर, बकरवाल, ये जो है जनजातियां पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, जो पशुचारण का कार्य करती है, जो शीत ऋतु में मैदानों में आ जाती है और ग्रीष्म ऋतु में वापस जो है पर्वतीय क्षेत्रों में चली जाती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों के निकट चली जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के सभी पर्वतीय स्थलों में पशुचारण का कार्य संपन्न किया जाता है। फिर है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में विश्व के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जैसे भारत का थार का मरुस्थल, जैसे थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और गोबी का मरुस्थल या अरब का मरुस्थल। इस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुचारण का कार्य किया जाता है। पशुचारण जब विश्व में आखेट और संग्रहण की क्रिया से पूर्ण रूप से निर्भर होते हुए भी अपना जीवन यापन जब संचालन रूप से नहीं चल रहा था, तब मानव ने जो है पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। तो पशुपालन की अग्रसर होने के उपरांत में जैसे उसने पालतू पशु पाले, पालतू पशु पालने के उपरांत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमने लग गए, यानी घुमक्कड़ जीवन यापन करने लग गए। घुमक्कड़ जीवन यापन करने के बाद में जहां उन्हें पशुचारण की जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर वो जो है अपना अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। तो अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, यानी जो क्षेत्रों में वो रहने लगे, तो उस विश्व में उन क्षेत्रों को 4 भागों में विभक्त किया है। उष्ण कटिबंधीय व शुष्क जलवायु क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्रों में जो है, यानी वो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जिसकी विशेषता है, यानी कहाँ पाए गए, तो विश्व में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य 100 सेंटीमीटर से तक वर्षा, यानी औसत है वर्षा का 100 सेंटीमीटर, और 1.8 मीटर से 3 मीटर की जो है ऊंचाई वनस्पति की पाई गई है। उसके अतिरिक्त जो है दूसरा है शीतोष्ण व शुष्क जलवायु क्षेत्र। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री और वर्षा का औसत जो है 50 सेंटीमीटर है। इसमें जो है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपाज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और रूस में जो है स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र यानी विश्व में जितने भी जो पर्वतीय स्थल है वहाँ पर पशुचारण का कार्य किया जाता है। जैसे भारत की बात करें तो हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र में है, तो वहाँ पर जो है बकरवाल, गुज्जर, भूटिया जनजाति के लोग जो है पशुचारण का कार्य करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे उबड़ खाबड़ धरातल है, वनस्पतियों का जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अभाव रहता है, कम वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें जो है थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और अरब का मरुस्थल। फिर है पशुचारण को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है, यानी इसी परिस्थितियों को देखते हुए
यानी वर्तमान में जो है पशुचारण व्यावसायिक दृष्टि से, आदिम दृष्टि से और यानी कि प्राचीन और आधुनिक दृष्टि से जो है इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। प्राचीन और आधुनिक दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी पहले की जो कामकाज की जो तुलना थी, वर्तमान में स्तर क्या है, वृद्धि होने लग गई है। यानी जो पशुचारण है, पशुचारण को व्यवस्थित रूप में जो है व्यवस्थित रूप में विकसित किया गया है। तो इस दृष्टि को देखते हुए पशुचारण को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो एक तो जो है चलवासी पशुचारण और दूसरा जो है वाणिज्य पशुचारण। यानी कि चलवासी में तो जो है मतलब अभी वर्तमान में भी घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं, और वाणिज्य पशुचारण में जो है एक निश्चित स्थान पर स्थायित्व जगह पर पशुचारण का कार्य किया जाता है, जिसमें अधिक पूंजी और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। तो पशुचारण को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है चलवासी पशुचारण। वाणिज्यिक पशुचारण, वाणिज्यिक पशुचारण। पहला है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण यानी कि आदिम यानी प्राचीन दृष्टि से देखें तो चलवासी होगा, और आधुनिक जो होगा वह वाणिज्य पशुचारण होगा। तो चलवासी पशुचारण में जो है मानव का जीवन होगा घुमक्कड़। मानव का जीवन होगा घुमक्कड़, यानी कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पशु को चराने के लिए जाता है। दूसरी बात, चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह के लिए, घुमक्कड़ जीवन है, यानी मानव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं को चराने के लिए घुमक्कड़ जीवन यापन करता है। जीवन निर्वाह है यानी चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए, मतलब अपना जैसे जीवन चल जाए, उससे गुजारा हो जाए, उस उद्देश्य से के लिए ही किया जाता है। फिर जो है इस चलवासी पशुचारण में विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए। यानी कि अपन ने ऊपर पढ़ा घुमक्कड़ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराते हैं। जहां एक स्थान से जो पशुचारण हो जाने पर वनस्पति को खाने के उपरांत में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उनका जो है जीवन हो गया घुमक्कड़, यानी अस्थायी जो है जीवन यापन करने लगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराया गया तो क्षेत्र होगा विस्तृत, क्षेत्र होगा विस्तृत, क्योंकि निश्चित नियम नहीं है। निश्चित नियम नहीं होगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराएंगे। फिर है इनके जो संपत्ति होती है, चलवासी पशुचारण में जो मुख्य रूप से संपत्ति होती है उनके पशु ही होते हैं। यह जो चलवासी होते हैं चरवाहे, वो कबीलों में रहते हैं और ऋतुओं के अनुसार वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं या पशुचारण करवाते हैं।
दक्षिणी अब है स्थान, तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊंट, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊंट, अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, मध्य एशिया में के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में याक, टुंड्रा प्रदेशों में रेडियर व केरूब पाले जाते हैं। यानी कि निश्चित स्थान दे रखा है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया व अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पर ऊंट, मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट, अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में जो है भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में याक व टुंड्रा क्षेत्रों में रेंडियर व केरुगू भालू पाले जाते हैं। भारत में जो हिमालय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्रों में हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर पर्वतीय यानी हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो जनजाति है, जो जातियाँ हैं, गुज्जर, बकरवाल, बूटिया, यह जो जनजातियाँ हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में समूहों में रहती है और ग्रीष्म काल में मैदानों क्षेत्रों से जो है पर्वतीय क्षेत्रों में चली जाती है और सर्दियों में जो है ग्रीष्म काल से सर्दियों में जो है पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चली जाती है। भारत का जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र उसमें गुज्जर, बकरवाल, बूटिया जो जनजातियां हैं वह ग्रीष्म काल के दौरान जो है मैदानी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों ग्रीष्म काल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी की ओर और शीतकाल में मैदानों से जो है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। चलवासी पशुचारकों की संख्या व क्षेत्र निरंतर घट रही है क्योंकि इसमें राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हुआ है। कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाई है। पिछली एक सदी में के दौरान उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में चलवासी पशुचारण का जो स्थान है आज व्यापारिक पशुचारण ने ले लिया है। दक्षिणी रूस के स्टेपीज जो घास का मैदान है वहाँ पर चलवासी पशुचारण के स्थान पर स्थायी कृषि होने लग गई है। रूसी गणराज्य यानी रूसी जो क्षेत्र देश है उसमें सिंचाई की व्यवस्था के कारण वहाँ पर आज कपास की कृषि की जाने लगी है। तो चलवासी पशुचारण में जो है उनका जीवन यानी चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए ही किया जाता है। उनका जो जीवन होता है, चलवासी पशुचारकों जो चरवाहे होते हैं उनका जीवन घुमक्कड़ होता है। पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाते हैं। एक स्थान से जब जो है वनस्पति पशु पूरी को खा जाते हैं उसके उपरांत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो है यानी उसी स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, इसलिए उनका जीवन हो गया घुमक्कड़। तीसरा है विस्तृत क्षेत्र, यानी वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए यानी जो पशुचारण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुचारण का कार्य करेंगे, पशु चरेंगे। उस स्थान पर अगर नियम और जो वैज्ञानिक ढंग से नहीं होगा यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो उस कारण से उस क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विस्तृत। इनकी जो संपत्ति होती है उनका इनके पशु ही होते हैं। फिर जो है यह एक कबीले में रहते हैं और इनकी जो पशुचारण की व्यवस्था है वो प्राचीन विधि है। पशुचारण की जो विधि है यह प्राचीन है। यह ऋतु प्रवास यानी ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते रहते हैं। तो
फिर इनका स्थान दिया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें ऊंट, और अरब प्रायद्वीप, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि देशों में भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, खच्चर आदि पाले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में यानी एशिया के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर याक, टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर और कैरिबीय भालू पाले जाते हैं, यानी इनका क्षेत्र है ये। फिर भारत में जो हिमालय और पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर गुज्जर, बकरवाल और भूटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवास करती है, यानी कि शीत ऋतु में तो वह मैदान से जो है शीत ऋतु में मैदानी भागों में यानी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानों में आ जाती है शीतकाल में, और ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चली जाती है। वर्तमान में चलवासी पशुचारण के जो है निरंतर कमी आ रही है। इसमें जो है एक राजनीतिक सीमाओं का जो है विस्तार होना, यानी कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो रहा है, और कई देश वहाँ पर जो चलवासी पशुचारण हो रहा था वहाँ पर नई बस्तियों का जो है निर्माण कर रहे हैं, यानी नई बस्तियों को वो स्थापित कर रहे हैं। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में चलवासी पशुचारण का व्यापारिक पशुचारण आज रूप ले लिया है, यानी स्थायी से वह व्यापार की ओर आने लगे हैं, अग्रसर होने लगे हैं। दक्षिणी रूस में स्टेपी चलवासी पशुचारण के स्थान पर स्थायी कृषि होने लगी। ठीक उसी प्रकार जो रूस देश है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होने पर चलवासी पशुचारण में कपास की कृषि की जाने लगी है। तो ये था चलवासी पशुचारण। इसका ठीक विपरीत होगा वाणिज्यिक पशुचारण। जीवन निर्वाह है, तो इसमें जो है अपन जीवन निर्वाह नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह जो पशुचारण है व्यापार की दृष्टि से, यानी व्यापारी कह सकते हैं या व्यापार की दृष्टि से। इसमें पूंजी की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता अधिक विधि होगी, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाएगा। बड़े बड़े फार्मों में कृषि, बड़े बड़े फार्म में कृषि होगी, वैज्ञानिक विधि से पशुचारण का कार्य किया जाएगा। व्यापार की दृष्टि से इसमें यानी व्यापारिक दृष्टि से पशुचारण किया जाएगा। जो व्यापारिक दृष्टि से यानी पशुओं से जो है उसमें जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था, इसमें व्यापार की दृष्टि से जो है पशुचारण किया जाता है। जैसे दूध के जितने भी जो प्राप्त हैं पशुओं से हमें जो है जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन प्राप्त उत्पादों को डिब्बा बंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्यात कर दिया जाता है। इसमें जो सड़कें होगी यानी कि इसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है निर्यात के उद्देश्य से पशुचारण का कार्य किया जाता है, यानी जैसे पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्यात किया जाता है। उसके बाद में जो है इन उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। इनमें जो भी इस पशुचारण में जो भी पशु होते हैं उसमें जो है प्रजनन और जो बीमारियां हैं उनका जो है जो प्रजनन और जो बीमारियां हैं उनमें सुधार
किया जाता है, यानी वैज्ञानिक ढंग से जो है उनका नियंत्रण रखा जाता है। यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रजनन, बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाता है। यह व्यापारिक जो पशुपालन है मुख्य रूप से शीतोष्णीय घास के मैदानों में होता है। शीतोष्णीय घास के मैदानों में मुख्य रूप से वाणिज्य पशुचारण होता है। फिर है डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो देश हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो देश हैं वह दूध के लिए प्रसिद्ध। ऑस्ट्रेलिया दूध व ऊन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका मांस व दूध के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका मांस व दूध के उत्पादन में विशेष पहचान रखते हैं। डेनमार्क और न्यूजीलैंड दूध के लिए। ऑस्ट्रेलिया दूध व ऊन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका मांस व दूध उत्पादन के लिए विशेष पहचान रखते हैं। फिर है विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड आदि में वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। दोबारा से देखिए, वाणिज्य पशुचारण यह व्यापार की दृष्टि से इसमें जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित जो तरीका होता है उस व्यवस्थित तरीके से पशुचारण का कार्य किया जाता है। यह वाणिज्य पशुचारण व्यापार की दृष्टि से वह पूंजी की इसमें अधिक आवश्यकता होती है और व्यवस्थित रूप से किया जाता है। इसमें विधि जो है वैज्ञानिक विधि होगी। इसमें बड़े बड़े फार्मों में कृषि की जाएगी। यह जो है वाणिज्यिक जो पशुचारण है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में अत्यधिक होते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो डिब्बेबंद यानी जो पशुओं से जो उत्पाद है उनको डिब्बेबंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचाया जाता है या निर्यात किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो जो डेनमार्क और न्यूजीलैंड है वह दूध के लिए, ऑस्ट्रेलिया जो है ऊन व दूध के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मांस व दूध के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसमें जो है विश्व में अगर बात करें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड वाणिज्य पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था वाणिज्य पशुचारण। अब इसमें पूछता है अंतर। अच्छा, सीधी सी बात है, अंतर होगा। चलवासी पशुचारण में जो है जीवन निर्वाह के लिए पशुचारण किया जाता है, जबकि वाणिज्य पशुचारण में जो है व्यापार की दृष्टि से इसमें कार्य किया जाता है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता और व्यवस्थित तरीके से की जाती है, जबकि इसमें पूंजी की आवश्यकता जो है बहुत कम होती है और अव्यवस्थित तरीके से की जाती है। इसमें जो है प्राचीन विधि से पशुचारण किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक विधि से पशुचारण किया जाता है। इसमें एक विस्तृत बड़ा क्षेत्र होगा, इसमें फार्म नहीं होंगे, एक निश्चित छोटे छोटे समूह नहीं होंगे फार्मों के रूप में, यानी इसमें विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए। इसमें बड़े बड़े फार्मों में कृषि की जाती है, यानी पशुचारण किया जाता है। चलवासी जो पशुचारण है वह जो है अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसमें अत्यधिक चलवासी पशुचारण और पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि वाणिज्य जो क्षेत्र है वो शीतोष्णीय कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। इसमें जो है अपन अगर बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊंट, अरब प्रायद्वीपीय, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इसमें जो है भेड़, बकरी, गाय, घोड़े,
आदि, और एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में याक टुंड्रा प्रदेशों में रेडियर व केरुए पाले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए तो वाणिज्य पशुचारण में डेनमार्क और न्यूजीलैंड में जो दूध, और ऑस्ट्रेलिया में दूध व ऊन, और संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस व दूध की प्राप्ति की जाती है। तो ये था वाणिज्य और जो है चलवासी पशुचारण में अंतर। यानी अपन जो है चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक इसका विपरीत हो जाएगा वाणिज्य पशुचारण, और फिर वाणिज्य पशुचारण जो है में और चलवासी पशुचारण में दोनों में अंतर हो जाएगा। तो ये था पशुचारण। इसमें हो गया आखेट हो गया, संग्रहण हो गया, मछली पालन हो गया, पशुचारण। अब है कृषि। इसमें था व्यवसाय। एक तो इसमें जो है व्यवसाय का यानी अपन देखें तो परिभाषा हो गई एक लेसन में, और उसके प्रकार हो गए थे। दूसरे जो अगला लेसन है उसमें प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय है तो प्राथमिक व्यवसाय में जो जितने भी व्यवसाय सम्मिलित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे जो लेसन है जिसमें अपन ने पढ़ा है आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, और पांचवा जो है अगला अपन पढ़ रहे हैं आज कृषि। यानी कृषि हो गया, पशुचारण हो गया, इसमें और है पशुपालन, और एक मछली पालन आ गया, और खनन। यही तो थे इसके उदाहरण। तो इसमें जो है अपन अध्ययन करेंगे पांचवें बिंदु में कृषि में। प्राथमिक जो व्यवसाय है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है कृषि की, क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय में कृषि जो है अत्यधिक क्षेत्र में की जाती है। आज जो है अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो 71% जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वह जो है कृषि क्षेत्र से विशेष योगदान है। यानी 71% जो है कृषि में जितने भी खाद्यान्न की पूर्ति होती है वह कृषि ही करती है। कृषि जो है अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।